अच्छा, फ्रैक्शन वाला पार्ट कर लिया था ना। हम्म। कोई टफ टॉपिक नहीं है, बड़ा आराम। देखो, आप जो है ना, टॉपिक टफ नहीं होता कभी भी, उसको बस समझते जाओ, क्वेश्चन बनता है फिर वो। उसमें एक ही पैटर्न बचा है। चलो क्वेश्चन लिखो। दो पाइप किसी टंकी को दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। कितने टंकियां, सॉरी, कितने नल हैं? दो नल हैं, है ना। तो पहले नल ने कितना समय लिया बताओ? 20 मिनट। और दूसरे ने कितना लिया बताओ? तो हमने साथ में खोलो उसका क्वेश्चन किया था। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, है ना। दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए। इफ द टू आर if the two are opened one by one for 1 minute। यदि दोनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए। if the two are opened one by one for 1 minute, तो पूरी टंकी कितने देर में भरेगी? then time taken to fill then time taken to fill the tank। क्वेश्चन लिख लो। किसी टंकी को दो नल किसी टंकी को दो नल क्रमशः क्रमशः 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। लिख लिया। दोनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोलने पर दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोलने पर टंकी कितने देर में भरेगी? बना नहीं बना? ऑनलाइन के बच्चे से क्वेश्चन क्लियर दिखा सभी ने? कितना आंसर आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो कैसे बनाएगा। देखो, पहले नल का नाम बताओ। पहले नल का नाम है ए। दूसरे का नाम बोलो। मान लिया जाए ए कितने देर में भर बताओ? 20 मिनट, है ना। और बी बोलो। बी ने भरा 25 मिनट में। ठीक। तो ए का 1 मिनट का बोलो, और बी का 1 मिनट का बोलो। अब दोनों को ना अपन एक एक मिनट के लिए खोल रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे हैं। ठीक है। मतलब पहले 1 मिनट अगर ये काम करेगा तो 1 मिनट ये काम करेगा। क्लियर हुआ? तो एक और एक कितना मिनट हो गया? 2 मिनट। ठीक। तो 2 मिनट में ये कितना काम करेगा? देखो समझो, 1 मिनट में 1/20, फिर से 1/25। ठीक है ना। इंटू 2 कर दो। पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है देखो। 9/100, है ना। तो 9/100 काम के लिए कितना? 2 मिनट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? मतलब 100 में से 9 काम के लिए कितना चाहिए? 2 मिनट। कुल काम कितना करना है? हुआ कितना है? कितने देर में? ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है। मतलब अगर मैं कहता हूं फिर से 2 मिनट गुजरेगा,
ये 18 हो जाएगा। फिर से 2 मिनट गुजरेगा तो ऐसे चलते जा रहा है ये। ठीक, तो आपको पहुंचना कहाँ तक है बोलो, कितने के इंटरवल में, 9 के। ठीक, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो जब तक कि 100 ना आ जाए, तो 9 11 99, उसके बाद आगे निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो यदि मैं इसको ये काम को 11 बार कराऊं, मुझे बोलना समझ में आ रहा है? आपको 9 करते कहाँ तक पहुंचना बोलो, 100 तक। ठीक है, तो यदि मैं इस प्रोसेस को कितनी बार करा दूं, 11 बार, तो 11 नहीं कितना हो गया बताओ, 99। मतलब 100 में से 99 काम हो गया, बचा कितना काम, एक काम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो 1/100 काम जो बचा है इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए भी पारी लगी है ना। ठीक है, तो ऐसे दो हमने कितनी बार गुजारा, 11 बार गुजारा, हाँ कि नहीं? क्यों 11 बार किया, देखो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक कि 100 ना आ जाए, तो 9 11 99, 9 11 जा 99। ठीक, मतलब इससे अपन ठीक नीचे हैं, तो 100 में से एक काम बचा है, मतलब 1/100। ठीक, अब देखो यदि हम बी को बोलते तो 1 मिनट में कितना काम करता है ये, 1/20। ठीक है ना, तो 1/20 काम के लिए कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। तो बचा कितना है, 1/100 के लिए कितना, x मिनट। सॉल्व करो इसको, ये इधर गया इधर गया, तो 1/20 इंटू एक्स इक्वल 1/100। इधर ऊपर जाएगा, x हो जाएगा 20/100, मतलब कितना होगा 1/5। यहाँ देखो 2-2 मिनट कितनी बार गुजरा है बोलो, 11 बार, मतलब 11 दूनी कितना हो गया बोलो, तो यहाँ समय कितना लगा है, 22 मिनट। इसके बाद और कितना समय चाहिए, 1/5, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो 22 इंटीजर 1/5। क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा एक झटके में सॉल्व नहीं करना है ना। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दिया आंसर आ गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, सूरज फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन कहता है कि पहला नल है ए, दूसरा कौन है बोलो, बी। ठीक, यदि ए को मैं बोलता टंकी भरो, कितना देर लेता, 20 मिनट। बी कितना लेता, 25 मिनट। तो ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20। बी कितना भरेगा, तो 1/25। दोनों का अपन पारी पारी काम करा रहे हैं, मतलब 1 मिनट ये तो 1 मिनट ये, तो कुल मिला के कितना काम किया बोलो, 2 मिनट। कितना काम हो 2 मिनट में, तो बोलोगे 9/100, मतलब 100 में से 9 काम हो गया 2 मिनट में। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक कि क्या ना आ जाए बोलो, 100 ना आ जाए, तो 9 11 99, 9 11 जा 99। ठीक है, तो हमने इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 11 बार, तो इसको भी कितनी बार करना पड़ेगा, 11 बार। तो 11 दूनी क्या हो गया बोलो, 22, मतलब 22 मिनट का समय लगा कितने काम के लिए, तो बोलोगे 99/100 काम के लिए। क्लियर है? ठीक, अब 100 में से एक काम बचा है, तो 1/100 इसको करेगा कौन, ए करेगा, दोनों पारी पारी काम कर रहे हैं ना। ठीक, तो ए के बारे में हमको मालूम है कि 1/20 है। देखो 1 मिनट में कितना काम करता है, 1/20। करना कितना है, ये तो हो चुका है, 99 तो हो चुका है, तो बचा कितना है, 1/100। तो 1/100 के लिए कितना टाइम, तो बोलोगे एक्स, है ना। सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो 1 इंटू 20 एक्स, 1/100। 20 कहाँ ले गए ऊपर, 20/100 1/5। तो यहाँ कितना मिनट समय लगा, तो बोलोगे 22। यहाँ कितना लगा, 1/5। तो टोटल टाइम 22 इंटीजर 1/5, 22 से 1/5 मिनट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, समझ में आ रहा है? मानना तो नहीं पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लो सेम पैटर्न का। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है। नोट करना है, नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया, क्वेश्चन बोलो। चलो, एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, लिखा। ए पाइप फिल्स एनी टैंक इन 10 मिनट्स। ठीक है, तथा दूसरा नल
12 मिनट में खाली करता है, एंड अनदर एम्प्टीज इट इन 12 मिनट्स। पहला क्या करेगा, 10 मिनट में भरेगा और दूसरा 12 मिनट में खाली करेगा। ठीक है। यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, इफ द टू आर ओपन्ड वन बाई वन, यदि दोनों को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा? देन द टैंक विल बी फिल्ड इन व्हाट टाइम? क्या चीज? हाँ, फिर से देख लो। देखो, पहला टंकी 10 मिनट में भरेगा, लिखा, मतलब फर्स्ट वन विल फिल इन 10 मिनट्स, another will empty it in 12 minutes। हो गया, if both are opened one by one, है ना? then in what time the tank will be filled। चलो एक काम करना, इसको होमवर्क नोट करो, घर से करना। मैं क्वेश्चन अभी करा देता हूँ। थोड़ा सा भी का सीजीपी इस वाले के हिसाब से ना फटाफट कोर्स कंप्लीट करना 8-10 दिन में। ठीक है, इसको घर पे आप लोग करके लाना, कल बताना मेरे को। ठीक, मैं हर वैरायटी क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो जो वैरायटी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे कराना है, पूरा आपको समझा दे रहा हूँ। चलो ठीक, कल डिस्कस करेंगे उसको। एक आंसर 120 मिनट, है ना? अब आगे आ जाओ, मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, कहाँ पे? टाइम एंड वर्क में, है ना? ठीक है, अब उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। आज बनती है कोशिश में टाइम वर्क खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसी पैटर्न का, लिखो। ए किसी काम का 1/2 भाग, ए किसी काम का 1/2 भाग, ए डज 1/2, ए डज 1/2 ऑफ एनी प्रोवाइडेड जॉब। हिंदी में लिखो, ए किसी काम का 1/2, कॉमा लगाओ, बी 1/3, बी 1/3 तथा शेष काम सी करता है। इंग्लिश में लिखो, ए डज 1/2 ऑफ एनी, क्या लिखा? प्रोवाइडेड जॉब, कॉमा करो, बी डज 1/3, कॉमा करके लिखो, बी डज 1/3 एंड रेस्ट इज डन बाई सी, एंड रेस्ट इज डन बाई सी। हो गया? दे गेट ₹1200 फॉर द होल जॉब, दे गेट ₹1200 फॉर द होल जॉब। उनको पूरे काम के लिए 1200 रुपये मिलते हैं। ABC का हिस्सा बताइए। कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ A, B एंड C। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फट से बन जाएगा। कितना आंसर आया? क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? चलो, एक आंसर है 600, 400, 200। बाकी लोग बोलो। है ना? देखो, समझो बात को, ये ए है, कितना काम किया? आधा। पैसा कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, है ना? 1200 का आधा बोलो, 600। आसान है। इन्हें कितना काम किया? 1/3। 1200 को 1/3 कर दो, कितना? 400। कुल पैसा कितना था? 1200। 1000 बढ़ गया, बचा कितना? खत्म काम। ठीक, आसान बना? देखो, सिंपल सी बात है,
एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी बात है, जो जितना काम करे उतना पैसा मिलेगा ना। ठीक है, तो बोलो ए ने कितना काम किया, 1/2, मतलब पूरे काम का आधा, पूरे काम का आधा किया तो पैसा का भी तो आधा मिलेगा। तो पैसा कितने बोलो, 1200। तो 1200 का आधा कितना हो गया, ए को सिंपल सी बात है कितना मिला, 600। बी ने कितना काम किया, 1/3, तो कितने का मिलेगा 1/3 इसको, 400। अब देखो कुल पैसा कितना था, 1200 में से बट कितना गया, तीसरे कितना मिलेगा, बचा मिल जाएगा, कितना बचा है, 200। खत्म काम। ठीक है ना। चलो अगला नोट करो, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को, ये जो मैं पढ़ा रहा नोट्स बना रहे हो इसका, इसको एक जगह रखना, नहीं तो क्या है आज इस रफ कॉपी में, कल उसमें, परसों उसमें, वो टिका जाएगा फिर, है ना। एग्जाम के दिन ज़्यादा नहीं, एक एक नजर मार के चल देना। जितना पढ़ाया हो ना 2 से 3 घंटे पूरा रिवाइज कर लोगे, मैं एकदम शॉर्ट नोट टाइप बता रहा हूँ आप लोग को, मेन क्वेश्चन इसी पैटर्न के ही आएंगे, है ना। लिखो, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए एंड बी परफॉर्म एनी वर्क इन 10 एंड 15 डेज। मतलब ए ने कितने दिनों में किया, बी ने, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दे बोथ स्टार्टेड द वर्क। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। दो दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। इन व्हाट टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। इन व्हाट टाइम द वर्क विल बी कंप्लीटेड। एलोन बाई बी, एलोन बाई बी। ठीक, चलो बनाओ। कल हमने किया था ना पाइप टैंक की मिसी का टाइप का क्वेश्चन, एकदम सेम बनेगा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। बनाओ बनाओ, कोशिश करो। सही जा रहा हो, सही जा रहा हो, बिल्कुल सही जा रहा हो। बन गया। हम्म, तो एक ही झटके में ख़त्म करो ना, यहाँ से सही तो किया हो। अब बस इसी में आगे बढ़ा देना, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट काम को, चलो एक आंसर हटे ना देखते हैं। अब नेक्स्ट काम को कौन करेगा, बी। तो बी का कितना, 1/15, कितना डेज है, मान लो x डेज है। इक्वेट कर दो इक्वल 1 से, एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से बना। चलो एक आंसर है 10, हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, एकदम सही तो कर रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ इक्वल 1 कर दो, एकदम सही जा रहा है। एकदम सही है, सही, बिल्कुल सही जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको आगे सॉल्व करो। अधिकतर लोग से बन जा रहा है, बहुत बढ़िया। बना आप लोग से। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कितने लोग हैं बताओ, क्वेश्चन में कितने लोग हैं। पहला आदमी कौन है बोलो,
पहले का नाम क्या है? ए। दूसरे का नाम बी। ए कितने दिनों में करता है काम को? और बी बोलो। तो इसका मतलब यदि दोनों साथ में काम चालू करेंगे तो 1/10 और 1/15। अब ये कितने दिनों तक काम करते हैं बोलो? 2 दिनों तक। दो। अब ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? तो बी का बोलो कितना है? 1/15। कितने दिनों तक काम किया मालूम है क्या? नहीं मालूम है, उसको हमने क्या मान लिया? एक्स दिनों तक। अब इस हिस्से को और इस हिस्से को जोड़ दोगे पूरा काम आ जाएगा। पूरा काम को हम क्या बोलते हैं बताओ? 1 बोलते हैं, है ना। सॉल्व करो इसको। कितना एलसीएम आएगा बताओ? 30। 10 से कितनी बार? 3 बार। 15 से कितनी बार? 2 बार। यहाँ कौन है बताओ? 2। x/15 इक्वल में 1, है ना। सॉल्व करो इसको। 3 + 2 बोलो। 5/30 x/15। ये देखो कितनी बार गया? 15 बार गया। फिर से 5 से कितनी बार बोलो? 3 बार। ये हो जाएगा 1/3 प्लस x/15 इक्वल बोलो 1, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। ये होगा x/15 इक्वल 1 - 1/3। कितना आगे बोलो? ये 15 ऊपर निकल जाएगा, है ना। 3 से 5 बार। 5 दूनी बोलो। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? हम्म, चलो अगला टाइप का क्वेश्चन नोट करो। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बन जाएगा सभी से। ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं। ए एंड बी डू एनी वर्क इन 10 and 15 days। ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं। ए एंड बी डू एनी वर्क इन 10 and 15 days। छोटा किसी का? चलो आगे बढ़ो। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। द स्टार्ट टू स्टार्ट टुगेदर। काम समाप्त होने के कितने दिन पहले भी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले भी काम छोड़े कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। इंग्लिश में लिखो। हाउ मैनी डेज बिफोर बी शुड लीव। LEAVE। हाउ मैनी डेज बिफोर शुड बी लीव द वर्क if the whole work is completed in 8 days। if the whole work is completed in 8 days। क्वेश्चन किसी का छूटा तो नहीं है? क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज। हाँ हाँ, फिर से लिख लो। ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में करते हैं, लिखा। हाँ, फिर आगे लिखो। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, है ना। काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़े ताकि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। हल्का सा लैंग्वेज को घुमा दिया है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या कर रहा था? शुरुआत में दिया कितने दिन पहले छोड़ा, अब आखिरी से पूछ रहा है ना।
चलो एक आंसर है 5 days, बाकी लोग बोलो 3 days। चलो एक आंसर है 3 days। बना बाकी लोग से। चलो यहाँ पे समझो, कितने लोग हैं क्वेश्चन में, कितने लोग हैं? 2 लोग। पहले का नाम बोलो, दूसरा कौन है? बोलो ए कितने दिनों में काम करता है? 10 दिन ना। और बी बोलो, बी काम करता है 15 दिन। तो ए का एक दिन का काम बताओ, 1/10। बी का एक दिन का काम बोलो, इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, काम को कितने दिनों में खत्म करना है? 8 दिन फिक्स है। क्लियर है? मतलब काम का आपको लिमिट दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने दिन है बताओ? 8 दिन में काम करना है। ये तो पूरा काम करेगा, ये नहीं छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। तो ए जो है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, ठीक। और बी जो है ना काम होने के कुछ दिन पहले छोड़ देगा। क्लियर है? ठीक। तो कितने दिन मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो मान लिया एक्स दिन। तो बी ने कुल कितने दिन तक काम किया? 8 मालूम है ना? ठीक है। तो जो बचा होगा कितना होगा? 8 - x होगा। ठीक है। तो देखो ए का एक दिन का काम 1/10। कितने दिन काम किया ए ने बताओ? पूरा 8 दिन काम किया है। तो ए ने पूरा 8 दिन काम किया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? ए का एक दिन का काम 1/10, कितने दिन काम किया? पूरा 8 दिन काम किया इसने। ठीक है ना? अब जो है बी के बारे में बात करो, तो बी का एक दिन का काम बोलो, और कितने दिन काम किया उसने? ठीक है। पूरा काम कितना होता है? पूरा काम कितना होता है? 1। सिंपली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया लॉजिक सबको? लॉजिक क्लियर है? ये सब ट्रिक से ही बनते हैं, पूरे सब ट्रिक के क्वेश्चन है ये। मतलब पेन टच नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी आप लोग मेथड सीख लो फटाफट के लिए। कितना आंसर आया? कितना आंसर आया? हम्म? ये देखो ये कितना बनेगा? 8/10, मतलब 4/5, है ना? ये बना 4/5। यहाँ पर आओ, 8 - x अपॉन में क्या है बोलो? 15 = 1। ये 15 है तो इसको 15 बना लो। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा देखो? 15। चलो सिंपली कर लो। एलसीएम कितना आ गया बोलो? 15। 5 से कितना 3 बार, ये कितना हो जाएगा? 12, है ना? 8 - x = 1। ये इधर आ गया, 15 कम 15। ये कितना बच्चा? 12 और 8 कितना बोलो? -x। x यहाँ पर आएगा, तो 20 - 15 कितना बोलो? 5 दिन। आसान है? कोई डाउट है किस पे? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। क्वेश्चन लिखो। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। इंग्लिश में लिखो। ए इज थ्राइस वर्क एफिशिएंट देन बी। इंग्लिश में लिखो। ए इज थ्राइस वर्क
एफिशिएंट देन बी। हिंदी में क्या लिखा? ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ये क्लियर हुआ? वह किसी काम को करने में वह किसी काम को करने में बी से वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ही टेक्स 20 days lesser he takes 20 days lesser than B to complete any job. B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? In how many days B will alone perform the job? कितना? 60। चलो एक आंसर है 60 days। बाकी लोग बोलो। क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? हल्का से लैंग्वेज घुमाया बस, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि बताओ। चलो ठीक है, कोशिश करते रहा करो, कोशिश करते रहो। आप लोग से कोशिश करोगे ना तो क्वेश्चन धीरे धीरे बनता है। आप लोग से बना? कैसे निकाला बताओ? आप लोग से कितना आंसर आया? बना? इस क्वेश्चन देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है जो क्वेश्चन जितना घुमावदार होता है ना उतना ही आसान भी होता है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है ये। कितने लोग हैं क्वेश्चन में? लोग कितने हैं? पहले का नाम, दूसरे का नाम। अब यहाँ ना दोनों में डेज नहीं दिया है, दिन दिया है क्या? नहीं दिया है। आपको वर्किंग एफिशिएंसी के बेस पे बात हो रहा है, ठीक है? तो क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। आ रहा समझ में? इसकी क्षमता कितनी है? 3 गुनी है, ठीक है ना? इसका मतलब देखो, एक बात याद रखो, क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी, है ना? हिंदी में कहते हैं क्षमता। तो मान लो मैं कहता हूँ ए की क्षमता 1 है, बी की बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 3। अभी 3 गुना हुआ क्या? क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ लो फिर से। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो क्षमता ज्यादा किसकी है? तो मान लो मैं कहता हूँ बी की क्षमता 1 है, एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर है ना? ठीक है। अब जिसकी क्षमता जितनी, समझो बात को, मैं कहता हूं ए ने काम 10 दिन में किया, और उसको उल्टा समझो, तुम ठेकेदार हो, मान लिया। क्वेश्चन को ना क्वेश्चन मत मानो, अपने ऊपर लो। आपका काम चलता है ठेकेदारी का। मैंने आपको ठेका दिया कि दीवार है बना के देना है। अब आपके पास 2 मजदूर हैं, पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। ये समझ में आ गया? अब ए से आप बात किए तो बोलता है मैं 10 दिन में बना के दे दूंगा, और बी कहता है मैं 30 दिन में बना के दूंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ए ने कितने दिन में कहा, बी ने बोलो। क्षमता ज्यादा किसकी है? तो जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता दिन उतना कम होगा ना। अरे समझ में? ठीक। तो मैं ठीक इसका उल्टा जब करूंगा तब डेज आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें, अरे समझ में मतलब, इसको अगर 1 दिन लगेगा तो इसको 3 दिन लगेगा। ये समझ में आएगा नहीं आया?
क्षमता को ठीक उल्टा करो तो दिन आ जाएगा। देखो बी ने अगर 3 दिन लिया तो ए ने 1 दिन लिया, तो क्षमता ज्यादा किसकी है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं ना? बस क्वेश्चन बन गया। इसको मान लो 1x, इसको मान लो 3x। ठीक है, कितना कम है? 2x। अब 2x कितने के बराबर है बोलो? 20 दिन कम ले रहा है ना? ठीक, हमारे हिसाब से 2x कम है और क्वेश्चन के हिसाब से 20 कम है। ठीक, x कितना हो गया बोलो? 10। मतलब a को कितना दिन लगेगा? 10, और b को बोलो 30। खत्म काम। गया? आया? आते आते गया? फिर से सुनो, फिर से सुनो, एकदम आराम से सुनो, हड़बड़ी मत करो। ए की क्षमता कितनी है? एफिशिएंसी ए की कितनी है? 3। बी की कितनी है? 1। ये क्वेश्चन में दिया है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। एफिशिएंसी को ठीक उल्टा कर दो तो डेज आ जाएगा, है ना? तो 3 को यहाँ लिखो और 1 को यहाँ लिखो। ठीक है, तो इसको कितना डे लगा? तो 1x। इसको कितना डे लगा? तो 3x। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन कहता है कि इससे कितना कम है? 20। ये बोलता है ना, 20 दिन कम में काम कर रहा है। ठीक, तो दिन के रूप में कितना है तो बोलोगे 20। और देखो 3x और 1x में कितने का डिफरेंस है? 2x का। तो 2x बराबर 20 होगा कि नहीं होगा? x कितना हो गया बोलो? 10। ठीक है, तो x अगर 10 है तो देखो यहाँ 1 इंटू एक्स मतलब 10, और 3 इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 30, 30। तो b को कितना दिन लगेगा? 30 दिन। a को कितना दिन लगेगा? 10 दिन। कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? मानना तो नहीं पड़ रहा है? इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन कर लो इस पैटर्न को थोड़ा सा। चेहरा देखो ना, जैसे किसी से पैसे मांगो, खुशी खुशी पैसे दे रहे हो, देगा पैसे लेकिन चेहरा थोड़ा बना हुआ, समझ रहे हो? तो बच्चों का चेहरा देखो ना, समझ में आ जाता है। हम लोग को सबसे पहले साइकोलॉजी सिखाया जाता है, टीचर लोग साइकोलॉजी जानते हैं थोड़ा। बच्चों का चेहरा देखो ना, मैं बताया था ना, मैथ्स, मैथ्स या तो मैथ्स आ ही जाएगा या तो नींद आएगा। दो चीज आता है मैथ्स में, समझ रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन कर लो। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को डाउट है? बुक का मेथड लंबा जाता है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया, इसको शॉर्ट ट्रिक टाइप का ही है ना? चलो अगला क्वेश्चन करो। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ राम इज ट्वाइस ऑफ श्याम। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ राम इज ट्वाइस ऑफ श्याम। दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा करते हैं। द टू कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज। दोनों मिलकर काम 15 दिन में पूरा करते हैं। वह अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अकेले राम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? इन हाउ मेनी डेज एलोन राम विल परफॉर्म द वर्क। बिल्कुल आराम से बना, ठंडे दिमाग से, हड़बड़ाओ मत। बन गया? ये बात ठीक नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। बनाओ 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 बनाओ, सही तो जा रहे हो, सही तो जा रहे हो, सही जा रहे हो। देखो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। पहले का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम। तो राम इज ट्वाइस, एफिशिएंसी ट्वाइस है, सही बात है। तो डेज कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना? तब इसको अगर 1 डे लगेगा, इसको 2 डेज लगेगा, इसको 1x, इसको बोलो 2x, है ना? तो राम ने कितने दिनों में काम किया? x दिनों में। श्याम ने कितने दिनों में काम किया? 2x। तो राम का 1 डे बोलो 1/x, श्याम का बोलो, हो गया?
अब काम कितने दिन में होता है? 15 दिनों में। ठीक, बस सिंपली सॉल्व कर दो। 1/x 1/2x, इसको उल्टा कर दो 1/15, है ना। एलसीएम कितना आएगा? 2x, 2 बार जाएगा इससे, इससे 1 बार जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 3/2x इधर 1/15, है ना। ठीक है ना। इसको इधर ले, इसको इधर ले आओ। 2x, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसे जाएगा इधर जाएगा, 2x इंटू 1 इधर आएगा, है ना। 3 × 15, ठीक है। नहीं नहीं काटना नहीं, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है ना। 2 नीचे आएगा तो 3 × 15/2 कितना हो गया? 45/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राम, है ना। तो राम ने कितने दिन में किया? x दिन में, x आ गया, कितना हो जाएगा? 22.5 दिन। ठीक, ऐसा। बाकी लोग से बना? हाँ 20 आ रहा है। चलो एक आंसर है 22.5, है ना। आपका आंसर कितना आया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम से करो। आपसे बना? सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न, वही पहले जैसा करना है। चलो बोर्ड में बता देता हूँ, है ना। बोर्ड में बता के देख के जा सकते। चलो यहाँ पे बोर्ड में देख के आओ सब कोई। कितना आंसर है बाकी लोग से? 5, 20, 15, 20। आपसे? चलो कोई बात नहीं। देखो जब भी क्षमता वाला प्रश्न आएगा ना, क्षमता को लिखना और डेज को लिखना उल्टा कर देना, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो यहां पर लिखना एफिशिएंसी को, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताओ? दक्षता। और यहां पर लिखोगे किसको बताओ? डेज को। कितने लोग हैं? पहले का नाम ए, दूसरे का नाम बी। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा राम और श्याम है ना, इसको आर मान लो, इसको एस मान लो। तो क्या बोलता है क्वेश्चन? राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है। तो देखो श्याम की क्षमता अगर 1 है तो राम की कितनी हो जाएगी बोलो? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट है? ठीक ठीक, उल्टा कर दो। ये 2 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पर। अब डेज हमको कुछ मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो इसको मान लिया 1x, इसको मान लिया 2x। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने देखा कि राम किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो बोलोगे x दिनों में। और श्याम किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो क्या बोलोगे? ये क्लियर है सभी को? तो बोलो राम का 1 डे वर्क, तो बोलोगे 1/x। श्याम का 1 डे वर्क, तो क्या बोलोगे? 1/। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक। अब दोनों साथ में काम कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं, है ना। तो दोनों को जोड़ो अब। तो राम और श्याम दोनों को क्या करना है? अपने को जोड़ना है। ठीक, तो कैसे करोगे? तो राम का हिस्सा बोले 1/x, श्याम का बोलो 1/2x। काम कितने दिनों में हुआ? 15 दिन में, तो एक दिन का हिस्सा 1/15। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है पूरा यहाँ तक? सिंपली सॉल्व कर लो अब इसको। x और 2x कैल्सियम कितना आएगा? 2x। x से कितनी बार? 2 बार, है ना। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2x से पूरा चला जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई किया, है ना। ठीक, इक्वल 1/15। ये कैसे दिखाई देगा? ऊपर में 3/2x इक्वल 1/15। सॉल्व कर लो। 15 × 3 कितना हो गया बोलो? 45। मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, है ना। 45 और यहाँ क्या हो गया बोलो? 2x। 2 कहाँ चले आएगा? नीचे, तो 45/2। ठीक है। इसको 44 और एक बोल सकते हो। 44 का आधा बोलो 22, और एक आधा बच गया, कितना? 22.5, 22.5। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा क्या आपको? क्वेश्चन क्या पूछा है? राम काम को कितने दिन में करेगा? तो राम कहां पर है? देखो कितने दिनों में किया बोलो? x। x आ गया क्या? कितना है बोलो? 22.5। तो राम ने 22.5 दिनों में काम को पूरा किया। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? फिर से सुन लो कैसे कैसे बना। शुरुआत से देखो। क्वेश्चन कहता है कि राम की दक्षता श्याम से दोगुनी है, एफिशिएंसी दोगुनी है। तो मान लिया श्याम 1 है
तो राम की दक्षता यानी एफिशिएंसी क्या हो गई 2। अब ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो कौन आ जाएगा, डेज आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर किया और 1 यहाँ पर कर लिया, तो राम का डेज बोलोगे x और श्याम का डेज बोलोगे 2x। राम ने काम x दिनों में किया और श्याम ने काम 2x दिनों में किया। क्लियर है? तो राम का एक दिन का काम 1/x, श्याम का एक दिन का काम तो बोलोगे 1/2x। अब दोनों को मिलाना है, तो दोनों ने साथ में काम किया, मतलब 1/x प्लस 1/2x, काम 15 दिनों में हुआ, तो एक दिन का काम 1/15। सॉल्व किया, एलसीएम कितना आ गया 2x, x से कितनी बार 2 बार 1 जा, तो ये बनेगा 3/2x। देखो 3/2x 1/15, सॉल्व किया 15 इंटू 3 45, ये 2x कितना आ गया x 22.5, मतलब 22.5 दिनों में ये काम को कर लेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? आ रहा है समझ में? मान लो कि समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, चलो सेम पैटर्न के 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। एकदम है आसान सा क्वेश्चन, ये चेहरा सबका लटक गया एकदम, ऐसे लग रहा है एकदम सीरियस हो गया सबके सब। चलो करो क्वेश्चन। लिखो, ए तथा बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में करते हैं। 2-3 क्वेश्चन करा दे तो थोड़ा आसान लगेगा। करो। ए तथा बी किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए एंड बी परफॉर्म एनी वर्क इन 8 and 12 days. A and B perform any work in 8 and 12 days. हो गया? B की कार्य क्षमता A की 1.5 गुनी है। B की कार्य क्षमता A की 1.5 गुनी है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ B इज 1.5 टाइम्स ऑफ A। सॉरी, एक मिनट, सुनो 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 सुनो, उसको थोड़ा सुधारो, सी करो। अच्छा, सी वाला मत कर भी, इस क्वेश्चन को रुको, थोड़ा देर रुको, अभी हड़बड़ा जाओगे 3 में। पहले 2 वाला ही कर लो, थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा देर में करा रहा हूँ उसको, थोड़ा जगह छोड़ दो, अगर नोट्स बना रहे हो तो। अभी 2 वाला नहीं सीखो, 3 वाला बड़ा हो जाएगा, पहले 2 वाला कर लो। लिखो, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ 2 पर्सन्स इज 3:2। रेशियो ऑफ वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ 2 पर्सन्स इज 3:2। हिंदी में लिखो, 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं। द टू परफॉर्म द जॉब इन 6 days। तो दोनों अकेले अकेले कितने देर में काम कर लेंगे? दोनों अकेले अकेले कितने देर में काम कर लेंगे? आराम से करो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हम्म, चलो एक आंसर 10 और 15, बाकी लोग बोलो। सही बना? सही तो है। हाँ, एकदम सही जा रहा है। बिल्कुल सही जा रहा है। 105, एकदम सही है, बिल्कुल सही। बना बेटा, नहीं बना? बस सेम पैटर्न का है।
ये एक्स है, वाई है ना, तो यहाँ कार्य क्षमता लिखो। ठीक, क्षमता किस अनुपात में, 3:2। तो जो दिन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। ये 2x, ये कितना बोला, 3x, है ना। ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, है ना। ए को कितना दिन लगेगा, बोलोगे 2x, है ना। और बी को क्या बोलोगे, 3x। 1/2x, 1/3x। यहाँ तो डाउट है तो बोलो, है ना। अब दोनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों को जोड़ दो, 2x और 3x, है ना। कितना हो गया, 1/6। आसान है। कितना लगता है, 2 3 6, है ना। 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, है ना, 6। तो 6 यहाँ आ गया, चले 3 2 5, 5 6 30, फिर ऐसे कितने बार, 5 बार, मतलब 5, है ना। ये देखो 2x मतलब 2 × 5, कितना दिन, 10। यहाँ देखो 3 × 5, तब ए को कितने दिन लगेगा, 10, बी को बोलो 15। ठीक, बना सबसे इधर। कितना आंसर आया, नहीं आया, कितना आंसर आया। चलो फिर से ध्यान दो, क्वेश्चन में लोग कितने हैं, पहले का नाम बोलो। एकदम सेम पैटर्न है, कोई अंतर नहीं है। देखो आप लोग ऐसे समझो ना, मैथ्स बनाने वाले भी तो कोई आदमी है क्या, आप लोग जो बुक पढ़ रहे हो कोई लिखा है ना, तो कैसे लिखा है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, फिर उसी से दूसरा, उसी से तीसरा, मतलब आपको करना है, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। देखो यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी है क्या, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, इसी मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले आदमी का नाम बोलो, ए, दूसरे को बोलो। ठीक, अब दक्षता का अनुपात कितना है बोलो, कितना है बोलो, 3:2। तो जो अनुपात दक्षता का मतलब एफिशिएंसी का होगा, उस पर ठीक उल्टा कौन आएगा, दिन आएगा। तो उल्टा कर दो, मतलब 2 को कहाँ लिखो, यहाँ पर, 3 को कहाँ लिखो, यहाँ पर। तो ए को कितना दिन लगेगा, बी को बोलो 3x, है ना। तो ए ने काम करने में कितने दिन लिए, बी ने बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को। तो ए का 1 डे का कितना, 1/2x, बी का तो बोलो 1/3x। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों जब साथ में काम करते हैं, तो दोनों को क्या करोगे बताओ, प्लस करोगे ना। तो 1/2x फिर 1/3x, कितने दिनों में काम हुआ, मतलब 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/6। काम 6 दिनों में हुआ, हमको क्या निकालना है, 1 दिन का काम, और उसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो, 6x। ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 से बोलो 2 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, 5/6x = 1/6। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 5 छक्के बोलो 30। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 6 से 6 गया, चले खत्म, x यहाँ गया, x बराबर क्या हुआ बोलो, 5। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, हमको पूछा ए ने काम कितने दिनों में किया, कितने दिनों में किया बताओ, 2x। x कितना निकाला, कितना निकाला, तो क्या आंसर हो गया, 10। मतलब ए ने काम कितने दिनों में किया, 10 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, बी ने कितने दिनों में काम किया, 3x। अब 3×5 क्या हो गया बोलो, 15। यहाँ तक कोई डाउट है, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो ये थोड़ा सा ना, हालांकि आप लोग को ये परसेंटेज का ही फ्रैक्शन है, मालूम है आप लोगों को, टाइम एंड वर्क परसेंटेज से ही बनता है पूरा पूरा, इसके सारे ट्रिक्स वहीं से बनेंगे।
अब इसी क्वेश्चन में परसेंटेज, मान लो ये क्वेश्चन परसेंट में आता, कैसे आएगा समझो। लिखो क्वेश्चन लिखो। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। ध्यान से लिखना ना। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। इंग्लिश में लिखो, एफिशिएंसी ऑफ मोहन, efficiency of Mohan is 20% more than Sohan, 25% more than Sohan। ठीक है। क्वेश्चन छोटा तो नहीं किसी का? यदि सोहन काम को 20 दिन में करता हो, यदि सोहन काम को 20 दिन में करता हो, तो बताइए मोहन अकेले काम कितने दिन में करेगा? यदि सोहन काम को 20 दिन में करता हो, तो बताइए मोहन अकेले कितने दिन में करेगा? इंग्लिश में लिख लो, एफिशिएंसी ऑफ मोहन इज 25% मोर देन सोहन। आगे लिखोगे, सोहन कंप्लीट्स द वर्क इन 20 days, देन इन हाउ many days मोहन विल कंप्लीट द वर्क एलोन? क्वेश्चन किसी का छूटा तो बताओ। क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? हाँ लिख लो, इफ सोहन कंप्लीट्स द वर्क इन 20 days, then in how many days alone मोहन will complete the work? क्लियर यहां तक? क्वेश्चन छूटा तो नहीं किसी का? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलो एक आंसर है 15। 15 दिन आ रहा। चलो एक आंसर है 15। कैसे निकाला? कैसे निकाला बताओ। हम्म, आपने कैसे निकाला? हम्म हम्म चलो बाकी लोग बोलो। आपका वंशिका कितना आंसर आया? हम्म हम्म आप लोग का बना बेटा नहीं बना? 5 आ रहा है। आप लोग से बना? हम्म हम्म आप लोग से बना? देखो ये सब क्वेश्चन में ना बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, हल्का सा आपको लैंग्वेज में ट्विस्ट किया गया है। ठीक है। कितने लोग हैं बताओ क्वेश्चन में? 2 लोग हैं। पहले का नाम क्या है बताओ? मोहन। दूसरे का नाम सोहन, है ना? तो यहाँ पर आपको पहला देखना है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का ठीक उल्टा कौन होता है बताओ? डेज होता है। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षता। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। ठीक, तो एक काम करो, इसको मान लो 100%। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? इसमें कोई डाउट है?
इसमें कोई डाउट है किसी को? उल्टा कर दो, ये अगर 125% है तो ये कितना हो जाएगा? यही है ना? ठीक। अब क्वेश्चन में दिया कि इसका डेज, सोहन काम को 20 दिनों में करता है। सोहन कौन है? नीचे वाला। ठीक। तो इसने कितना दिन में काम किया? 20 दिन में। यही हुआ ना? तो 125% 20 है, कितना चाहिए? 100% चाहिए। 125% कितना है? 20 है ना? आपको चाहिए कितना? 100%। सीधा कंपेयर कर लो, एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। 125% क्या है? 20। तो 100% क्या है? एक्स। कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा। तो देखो ऊपर कौन है बोलो? 100। नीचे कौन है बोलो? 125। एक्स अपॉन 20। ये देखो 25 से कितनी बार? 4 बार। 25 से बोलो 5 बार। 5 से कितनी बार बोलो? 4 बार। 4 चौके बताओ 16। तो कितना दिन लेगा ये? 16 दिन लेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया? भाई मैंने कहा सोहन का एफिशिएंसी कितना है? 100%। तब इससे 25% ज्यादा कौन हो गया? मोहन। 125%। हाँ कि नहीं? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बस लाइन से पकड़ते जाओ क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक बनेगा वो, आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो सोहन ने कहा कि भाई मेरी एफिशिएंसी 100% है, तो मोहन कहेगा मेरी एफिशिएंसी कितनी है? 125%। तो ठीक, इसका उल्टा कौन हो जाएगा? दिन। तो यदि 125% दक्षता रखता है तो इसका हो जाएगा दिन 100%, और इसका बोला 125%। यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन कहता है कि इसका दिन कितना है बताओ? 20। तो 125% कितना है बताओ? 20 है। ठीक। तो 100 कितना होगा? एक्स होगा। तो 100/125 बराबर x/20। सॉल्व किया, कितना आ गया बताओ? 16 दिन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है किसी को? आया समझ में? अभी थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो इसमें 3-4 ट्रिक और बनते हैं। चलो, मैथ बेसिक समझ में आ रहा है सबको? ये ना सीआई बोलो, परसेंटेज बोलो, टाइम एंड वर्क के पूरे ट्रिकी टॉपिक हैं, आपको ना पेन टच नहीं करना पड़ता इसमें। एक आध क्वेश्चन और करोगे? अब समझ में आ रहा है इस पैटर्न का क्वेश्चन? कर लोगे? अगला पैटर्न में आए, एक आध और प्रैक्टिस करना है। अगला, चलो अगला। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अब नया पैटर्न दे रहा हूं, ठीक है ना? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो। कोई भी दिक्कत लगे, मान लो क्वेश्चन आप लोग कहीं सॉल्व कर रहे हो, जैसे पीएससी वाला बैच बंद हो जाएगा, है ना? मैं बनते कोशिश करूंगा 8-9 क्लास में खत्म कर दूंगा, पूरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। डाउट रहे तो मेरा नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज देना, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। ठीक है, मैं बना दूंगा, जितना मेरे से कोशिश होगा कर दूंगा। चलो क्वेश्चन लिखो। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। इंग्लिश में लिखो। 12 persons perform any work in 8 days। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? In how many days? In how many days 16 persons will do the same work? कितना आंसर आया? चलो एक आंसर है 6। बना बाकी लोग से? नहीं बना आप लोग से?
कुछ मत करो। कंपेयर। अरे कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, ये 8 दिन में, 16 कितने दिनों में, खत्म। ठीक, क्या हो जाएगा, ये लो, एक कम दूनी पहली, खत्म कहानी। बना। हाँ ठीक, बढ़िया। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया ना, ठीक है, इसमें देखो 4 कॉन्सेप्ट आएगा, समझ लो कितना चलो एक आंसर है 2, और किसी का आंसर कुछ, और किसी का आंसर कुछ, 4 डेज, 6 डेज। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ गया ना, ठीक है, इसमें 4 बातें रहती हैं। मेन माने आदमी कम ज्यादा करेगा, 10 आदमी आए 10 आदमी गए। दूसरा होता है डेज, दिन, आदमी बढ़ेंगे दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यदि मैं कहता हूँ दीवार को मेरे को उठवाना है, एक आदमी 10 दिन में उठाएगा, 2 आदमी 5 दिन ना, एक आदमी काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 आदमी, तो आदमी बढ़ा ना, दिन क्या हो गए, उल्टा संबंध है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन आएगा, आवर्स, घंटे। कैसे क्वेश्चन आएगा कि किसी फैक्ट्री में 15 मजदूर 8 घंटे रोज काम करते हैं, ठीक, दूसरी अब आदमी बढ़ा दिया, घंटे कम ज्यादा कर दिया, तो कितने दिन लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तीसरा इसमें आएगा वर्क डन, मतलब जैसे बोलेगा 10 टेलर रोज 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और 15 काम कर पाते हैं, तो 15 टेलर 3 घंटे काम करके कितना काम कर पाएंगे, आ रहा समझ में। तो इसमें 4 ही कॉन्सेप्ट बनता है, मेन, डेज, आवर, वर्क, और कुछ नहीं बनता, ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में, है ना। इसका छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो खाली पेट में काम होता है क्या, भूखे भजन न होई गोपाला बोलते हैं ना, मतलब पहले क्या चाहिए, खाना। टेस्टी खाना कहाँ से बनते हैं, मसालों से ना। कौन सा मसाला फेमस है, मसाला का नाम कौन कौन से जानते हो, MDH जानते हो। अब बढ़िया टेस्टी खाना बनाओगे, खाना अच्छा मिल गया, ठंडी का दिन है, पढ़ोगे रात में, क्या करोगे, काम जाए भाड़ में, ये बोलोगे नहीं बोलोगे, याद रहेगा। ये देखो कौन सा मसाला खाना खाया, कौन सा मसाला, याद रहेगा। काम नीचे दबा के सो गए, तो काम को नीचे दबा देना, याद रहेगा, क्लियर हुआ। कौन सा मौसम चल रहा है, खाना बढ़िया खिलाता है, कौन से मसाले में खाना अच्छा बनता है, याद रहेगा। अब MDH मसाला वाला खाना खाए, काम को नीचे दबा के सो गए, हो गया। अब देखो याद रख लो फार्मूला, M1D1H1W1 बराबर M2D2H2W2। कैसा भी क्वेश्चन रहे खत्म हो जाएगा इस एक फार्मूले में, ठीक है। अब जैसे फार्मूला नोट कर लिया, फार्मूला सब नोट कर लिया, हाँ। एम का मतलब मैन, आदमी कितने हैं। डी का मतलब डेज का मतलब दिन कितने हैं। एच का मतलब आवर्स, आवर माने घंटे, और वर्क माने जो काम आपको दिया गया है, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, कितने आदमी थे पहले, 12 ना, तो पहले देखो 12 आदमी हैं, और कितने दिन में काम कर रहे हैं बोलो, कितने दिन में, 8 दिन में। अब दूसरी बार स्थिति बदल गया, आदमी कितने हो गए, 16, और क्या पूछ रहा है आपसे, दिन पूछ रहा है। तो इस फार्मूले में आपको H और W का उपयोग नहीं करना है, किसका उपयोग करोगे, केवल M1D1
इक्वल M2 D2। कोई डाउट है किसी को? M1 का मान बोलो, M1 कितना बोलो 12, D1 बोलो, M2 बोलो, D2, है ना। D2 निकालना है, 16 कहाँ चले जाएगा नीचे, तो 12 गुणा 8/16, 8 है कम, 8 दूनी 2 से कितनी बार 6 बार, यानी कि D2 कितना हो गया, तो बोलोगे चलो खत्म काम। ठीक, आसान है बिल्कुल। इसका एक और ट्रिक बताते हैं याद रखने के लिए। माधुरी दीक्षित को जानते हो? माधुरी दीक्षित कहाँ की रहने वाली है वो? महाराष्ट्र, मराठी, हिंदी नहीं आता उसको, ठीक है, तो अचानक हिंदी बोलना सीख गई। ये देखो, माधुरी दीक्षित हिंदी में बोलती है वाओ। दो ट्रिक हैं, एक एमडीएच याद कर लेना, इसमें कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है। मैं दो ट्रिक समझा दिया, जैसे हो याद कर लेना, ठीक है। एक एमडीएच मसाला याद रख लेना, तो ये मसाला मतलब एमडीएच साथ में रहेगा, और वर्क कहाँ चले जाता है, नीचे, काम छोड़कर सो जाते हो तो वर्क नीचे, ऐसे याद कर लेना। फिर माधुरी दीक्षित हिंदी में बोलती है वाओ, ऐसे। तो दो ट्रिक हैं, गड़बड़ मत करना, ये इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाते जाना इसको। चलो लिखो, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बनाते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बनाते हैं। इंग्लिश में लिखो, 15 persons working 8 hours per day, working 8 hours per day, completes any bridge in 10 days, completes any bridge in 10 days। लिखे, आगे लिखो, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बनाएंगे। if 12 hours sorry if 12 persons work for 10 hours per day, then in how many days they will complete the bridge। सिंपल है, पुटअप करो बन जाएगा। कितना आंसर आया? नहीं बन रहा है? बाकी लोग आंसर नहीं बना, उधर पीछे बाकी लोग से नहीं बना क्या? बन गया? बस यहाँ पुटअप तो करते जाना है। पहले कितने लोग थे? देखो आदमी कितने हैं, 15, कितने घंटे काम कर रहे हैं, H1 कितना हो गया 8, कितने दिन में काम होता है, कितने दिन में, 10 दिन, ठीक। अब दूसरी बार क्या हुआ, कितने व्यक्ति हुए, कितने व्यक्ति, 12, कितने घंटे काम करते हैं, 10। तो क्या पूछ रहा है, कितने, अच्छा सॉरी H2 है ये ना, तो D2 पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है,
सिंपली पुटअप तो करना है। देखो डब्लू दिया है क्या, नहीं दिया है, छोड़ दो उसको। तो हमारा जो फार्मूला है बनेगा M1D1H1 बराबर लिखोगे M2D2H2। बोलो M1 कितने का है, तो बोलोगे 15, D1 बोलोगे 10, H1 बोलोगे 8, M2 बोलो 12, D2 निकालना है, H2 बोलोगे 10। ठीक है, देखो 10 दोनों तरफ से कट गया है ना। ये देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3 पंचे, 5 दूनी बोलो कितना दिन, 10 दिन। किसी का डाउट है, सबसे बना। इधर ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, जो बच्चे ऑनलाइन में है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत जा रहा है। यस सर, समझ रहा है। चलो 2-3 क्वेश्चन सेम पैटर्न का दे देता हूं, बनाओ। बीस व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में तालाब बनाते हैं। इंग्लिश में लिखो 20 पर्सन्स वर्क फॉर 12 days, 7 hours per day to dig any pond, P-O-N-D, to dig any pond। हो गया, बेटा तो नहीं क्वेश्चन किसी का। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे। इंग्लिश में लिखो 24 hours, 24 persons, 24 persons। अरे क्वेश्चन तो सुन लो पहले। 24, अच्छा हिंदी में नोट कर लेना, चलो ठीक कोई बात नहीं। 24 persons वर्क फॉर 14 days, वर्क फॉर 14 days to dig a twice bigger pond, then calculate per day hours, चलवे का आंसर है 5, चलवे का आंसर है 10। सभी से बना, नहीं बना, बन गया। कितना आंसर है बाकी लोग का, कितना आंसर है, 5 आ रहा है। ये देखो काम भी दुगना है ना, डब्लू को भी रखो। दूर सर, ये देखो बेसिक फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिक फार्मूला वहीं का वहीं रहेगा, बेसिक फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझो कितने लोग हैं, शुरुआत में देखो कितने लोग हैं, M1 क्या हो गया बोलो 20, कितने दिनों तक काम करते हैं, 12 दिन है ना। कितने घंटे काम करते हैं, 7 घंटे ना।
और कितना काम करते हैं? एक। एक तालाब खोद रहे हैं, बात नहीं करो। कितना तालाब खोद रहे हैं? एक। तो काम कितना? एक। यहाँ तक कोई डाउट है? मतलब इसमें चारों कॉन्सेप्ट हैं। अब दूसरी बार व्यक्ति कितने हो गए बताओ? 24 है ना। D2 दिया है क्या? D2 निकालना है। घंटे दिया है, कितने घंटे? नहीं, दिन दिया है। दिन दिया है, घंटे निकालना है ना। और दोगुना बड़ा तालाब, तो काम क्या हो गया बताओ? यहाँ वर्क एक मानोगे, यहाँ कितना मानोगे? दो। बस फार्मूला दिख रहा है। क्या फार्मूला है? पुटअप करते जाओ। फार्मूला है M1D1H1 अपॉन W1, इधर M2D2H2W2। तो बोलो M1 कितने का है? 20। D1 बोलो 12, H1 बोलो 7, वर्क 1 है। यहाँ देखो M2 24, D2 14, H2 निकालना है, W2 2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है पूरा? ही कुछ कट रहा है क्या? सिर्फ देखो 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है। 12 एकम 12 दूनी 24, ये दो से ये दो कट गया, दो से कितना? 10। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। H2 बराबर कितना? तो कितने घंटे? 10 घंटे। हाँ, थैंक यू मैडम। चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आसान है बिल्कुल। आठ महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 बैग बनाती हैं। 100 बैग बनाती हैं। बैग मतलब थैला है ना। इंग्लिश में लिखो 8 वुमेन वर्किंग 10 hours per day। 8 women working 8 hours per day in 6 days prepare 100 bags। फिर से सुन लो। 8 women working 10 hours per day in 6 days prepare 100 bags। हो गया। आगे, कितनी महिलाएं कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 बैग बनाएंगी? कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 बैग बनाएंगी? हाउ मेनी वुमेन वर्किंग 8 hours per day in 12 days will prepare 200 bags। चलो एक आंसर आ रहा है 10। कितना आंसर आया? सभी का आ रहा 10। सेम पैटर्न है एकदम, कोई अंतर नहीं है। मैन एम का मतलब मैन पावर ही माना जाएगा, तो वुमेन को भी चाहे एम में पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेसिक फार्मूला देखते जाओ। इसको मेन मान के कर रहे अपन, है ना। पहले कितने मैन है बोलो? कितने मैन है? 8 है ना। अब ये एक ही बात है, मतलब मेन पावर मान लो उसको। तो
10 घंटे ना, H1 कितना हो गया 10। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं बोलो? 6 दिन ना, 6 दिन ना। और कितना वर्क कर रहे हैं? बैग बनाना वर्क हो जाएगा, है ना। तो W1 क्या हो जाएगा बताओ? 100 हो जाएगा। अब दूसरी बार जो मेन पावर है वो कितना है बताओ? पूछ रहा है ना, M2 पूछा है। दिन कितना बोल रहा है? दिन कितना बोल रहा है? 12। आवर कितने बोलो? 8, है ना। और कितना बैग बना रहा है बोलो? 200। देखो सारा फार्मूला अपने को वैल्यू मालूम है, बस कैलकुलेट करके निकाल लो। फार्मूला बोलो, M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल यहाँ पर आ जाएगा M2D2H2 अपॉन W2। बोलो M1 कितने का है? 8। D1 बोलो, H1, W1 100, है ना। M2 बोलो निकालना है, D2 को वैल्यू, H2 का, W2 200। 100 से कितनी बार में गया बताओ? ये 2 बार में गया, है ना। देखो 6 से एक बार, 6 से 2 बार, देखो 2 से 2 गया, ठीक है। 8 से गया 8, अकेला कौन बचा इधर? 10। तो कितने मैन? 10 मैन। तो इस फार्मूला के बेस पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी हो सकता है प्री में आ भी जाए ना भी आए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हल्का सा आपको घुमाएगा, हल्का सा ट्विस्ट करेगा, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 28 मजदूर, 28 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में, 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी सड़क बनाते हैं। इंग्लिश में लिखो, 28 लेबर्स इन 5 days, in 5 days working for 8 hours per day, working for 8 hours per day construct 20-meter wide and 120-meter long road। फूटा तो नहीं किसी का? 20 मीटर वाइड, चौड़ा कितना है? 20 मीटर, और 120 मीटर लंबा, 120 मीटर लॉन्ग। अब आगे लिखो, 35 मजदूर, 35, 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे? 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे? इंग्लिश में लिखो, 35 लेबर्स इन 15 days, in 15 days working 10 hours per day, working 10 hours per day। how meter long, how many meters long, how many meters long, 25 meter wide, 25 meter wide road will construct, road will construct। चलो एक आंसर आ रहा है 90।
बाकी लोग बोलो। चलो एक आंसर है 450। बन रहा बेटा, नहीं बन रहा है? बस पुटअप करते जाओ, वैल्यू पुटअप करते जाना। हाँ, दोनों को क्या करो, एरिया है ये, है ना, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 20 × 120, है ना। ठीक, अब इधर वही काम करो, कितने लोग हैं 35, है ना। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे, है ना। दिन कितना लगा रहे हैं 15। काम तो हो जाएगा, है ना, 25 मीटर चौड़ा है। ठीक, लंबाई पूछ रहा है अपने से, इसको L2 मान लो, है ना। ठीक है, बस फार्मूला पुटअप कर दो। क्या फार्मूला, AM1 D1H1, है ना। इधर क्या लिखोगे अपॉन W2, है ना। M1 कितने का 28, पुटअप करते जाओ। D1 बोलो 5, H1 ना 8 है ना, मल्टीप्लाई कर दो 20 × 120, है ना। इधर आओ, M2 कितने का है 35, D2 15, है ना। H2 कितने का 10, 25 इंटू लेंथ निकालना है, L2 मान लिया, है ना। इसका लेंथ है 29, इसका L2 मान लिया। ट्राई कर देखते हैं कुछ 30 आ रहा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, एक 450 एक 30, ठीक है, कोशिश करो। 5 5 1 जा 5 3 जा, है ना। देखो 7 4 जा 7 5 जा, है ना। देखते हैं ना, कोशिश करते हैं। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ 5 से कितनी बार 5 जा, है ना। और हाँ 5 से 2 जा, है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? 4 से 5 जा, है नी। और 4 2 जा 4 30 जा, है ना। 2 से 15 जा, और कुछ कट रहा है क्या? L2 निकालना है, तो L2 को यहाँ ले आओ। ठीक, चलो L2 यहाँ चला गया, ये सभी इधर चले आएंगे, क्या क्या बचा 3 2, है नी। यहाँ 5 × 15, है ना। दे दे ऐसे मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 2 जा 6 5 जा 30, है ना। 30 × 15, तो 15 3 जा कितना 45। ठीक, फिर हुआ ऐसे। मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक बनी, बाकी सब सही होता है। हाँ, और थोड़ा ना उसको डायरेक्ट मत करो, थोड़ा आराम से करो, धीरे धीरे, है ना। हड़बड़ी, हाँ हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बना आप लोग से कितना आंसर आया? सबका आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी को? इधर आप लोग से चलो कोई बात नहीं। इधर आप लोग से, आपसे बना बेटा, नहीं बना? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, बस इसको ऐसे ले जाया करो, इधर से ये ऐसे आ जाएगा, है ना। ठीक, बना। चलो एक आंसर है 450, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस यहाँ डाटा लिखते जाओ। मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। करते हैं। चलो, पहले कितने मजदूर हैं? पहले कितने मजदूर थे 28। कितने घंटे काम कर रहे हैं बोलो? और कितने दिन काम हो रहा है बोलो? हाँ 5 दिन, है ना। तो देखो जो वर्क है ना, काम सड़क के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो सड़क का लंबाई गुणा चौड़ाई कर लो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब कितना हो रहा है, कितना लंबा है सड़क? हाँ हाँ 20 चौड़ा है और 120 लंबा है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, बात नहीं करो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर यहाँ तक? अब दूसरी बार आदमी कितने हो गए, मजदूर कितने हो गए बताओ? 35 हो गए, है ना। कितने घंटे काम करते हैं बोलो? कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 घंटे, ठीक है। कितने दिनों में? 15 दिनों में, मतलब D2 क्या हो गया बोलो 15। अब जो सड़क बना रहे हैं ना, उसका आपको क्या दिया गया है बताओ? चौड़ाई दिया है, कितना बोलो 25। लंबाई को मान लो L, ठीक है। बस पुटअप करते जाओ। तो M1 फार्मूला क्या है बताओ? M1 D1 H1,
इधर W1, इधर क्या हो जाएगा बोलो, M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक, कितने मेन है बोलो, 28। D1 की वैल्यू बताओ 5, H1 का वैल्यू बोलो, W1 है ना, यहाँ आ जाओ, M2 बोलो, D2 H2 W2 का वैल्यू बोलो 25 इंटू L। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक काम करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो, फिर काटा पीटी करना। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत जा रहा है ना तो सबको पहले एक तरफ ले आओ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये ऐसे होगा, ये इधर होगा, सबको पहले एक जगह ले आओ। 28 गुणा 5 गुणा 8, ये ऊपर चला जाएगा 25 इंटू L। इसको पूरा इधर ले आओ, क्या दिखाई दे रहा है, 35 इंटू 15 इंटू 10, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20 इंटू 120। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। जिसको निकालना एक तरफ रखो, एल यहीं पे रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, तो एल कितना आ रहा है देखो, ये पूरा नीचे चले आएगा, ये पूरा कहाँ चले आएगा, नीचे, है ना। ऊपर में क्या क्या देखते जाओ, 35, ये देखो एल निकालना है अपने को, तो ये पूरा साथ में लिखो, क्या लिखा है बोलो, 35 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 120। ये पूरा आप देखो जो एल के साथ है ना, इसको पूरा नीचे लेके आओ, तो क्या क्या है बोलो, 28 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 25। कुछ कुछ हो सकता है सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कुछ किसी के टेबल में आएंगे, देखते जाओ। ये देखो 5 से कितनी बार बोलो, 2 बार हुआ। इधर देखो 2 से कितनी बार, 4 बार। 4 से कितनी बार, 5 बार। 5 से कितनी बार, 5 बार, है ना। 5 से कितनी बार, 3 बार। देखो दोनों 7 के पहाड़े में है क्या, 7 पंचे 35, 7 चौके 28, ठीक। 4 से 30 हो गया, 5 किया बोलो 15 और गुणा 30 कितना हो गया बोलो, 15 तिया 45। ऐसे कर लो, आसान है, कोई डाउट है। चलो आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन का, अगली क्लास कितने बजे है, 5 बजे से क्या, छोड़ो फिर, बच्चों को दया करना चाहिए। नहीं एक वो क्या बोलते हैं, इसमें रील नहीं चलता, एक छोटा सा बच्चा आता है बोलता है कि सारे टीचर, देखो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर आता है, मतलब एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है क्या, नहीं। तो जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे छोड़ो क्यों पढ़े, ऐसा है ना। हम भी बच्चे थे क्या, हम भी अत्याचार झेले हैं, हम भी तो बच्चे थे क्या, हम भी अत्याचार झेले हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करो। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न बचा हुआ है ना, ये मुश्किल से 5-10 मिनट का बचा होगा, अगली क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर 2-3 टॉपिक रीजनिंग के कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो कल तो आप लोग की छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी रहेगी ना, कल संडे है, ठीक। तो अगली क्लास मंडे को लेते हैं फिर। ये टॉपिक कैसा लग रहा है, टॉपिक कठिन कितने लोग को लग रहा है, अरे सुन लिया करो रे, क्या बोलता हूँ। टाइम एंड वर्क कठिन कितने लोगों को लग रहा है, टाइम एंड वर्क कठिन कितने लोगों को लग रहा है, आसान कितने लोगों को लग रहा है, ठीक, आधी आधा रेशियो है। ये आप लोग ग्रास्पिंग अच्छी है, बढ़िया बैच आप लोग का। ये बैच ना देखो मेरे को काफी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने के बच्चों को, ये तुम लोग छोटे से बच्चे बैठे वहां तो 200 250 300 बच्चे एक साथ बैठते हैं पूरे टॉपिक टाइप का, ठीक है। तो हम लोग को ना मतलब 250 बच्चों को भी पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है, पढ़ा रहे मतलब ये नहीं कि अपन पढ़ा दिए चल दिए, यानी कि बच्चा उसको ग्रास्प कितना कर पा रहा है। भाई मैं समझाऊंगा, तुम समझोगे तब तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तब तो कोचिंग बिजनेस आगे बढ़ेगा, तब फिर तो अगले साल कौन आएगा पढ़ने के लिए, है ना, है?
नहीं, मैं सस्ता टीचर हूँ रे, बहुत सस्ता टीचर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ना अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान देना चाहिए। घर से 100 रुपए मिले सब्जी लाने के लिए, कितने की सब्जी लाना चाहिए? हाँ, 5 रुपये गुपचुप नहीं खाना है ना, पूरा 100 का लाना है, तो उसको एफिशिएंसी कहते हैं। समझ रहे हो? तो आप लोग एफिशिएंसी बढ़ाओ, मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो फिर कल इसी समय इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, परसों, है ना। ठीक है, आसान टॉपिक है। जैसे मैं